हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जो 9.1 है उसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज देखिए 9.1 क्या कहती है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझते हैं, जब भी किसी चीज को आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस केस में आपका जो लाइन ऑफ साइड होता है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से आप टावर के टॉप को देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, is 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। है ना, वो जो पॉइंट है टावर से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस। ये टावर इसका जमीन के साथ में यहाँ पे किसी पॉइंट, जमीन पर कोई सा पॉइंट है, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर अवे, दूर है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये फुट ऑफ टावर, यहाँ से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूर है। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर ये निकालना है। अब इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 नंबर्स में आते हैं। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है क्या दे रखा है, AB, डिस्टेंस AB दे रखा है 30 मीटर और साथ में आपको थीटा दे रखा है। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं, थीटा। ये कितना है, 30 डिग्री। ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है आपकी, BC, इसी को आपने बोल दिया H। ये आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ही ट्रेंगल बन रहा है, ये राइट ट्रेंगल है। कौन सा ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल है। राइट ट्रेंगल में आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस एंगल के लिए, ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। और ये 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इस चीज के बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं। कभी ये एंगल ले लो तो इस एंगल के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। जब एंगल यहाँ हो तो जो एंगल आप लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। और एंगल के साथ में जो लगी हुई साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें गिवन है। आपके पास एक कंसेप्ट है पापा की BP और क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन। पापा की BP और हमारा HB हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो इसमें जो इस कंसेप्ट में जो P/H होता है इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, P बोले तो परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेनस। और कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो टेन थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन 3 चीजों की ही पूरी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, 3 में से किसी एक के। अब देखिए यहाँ पे आपको बेस दे रखा है, देखिए ये बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, 10 में होते हैं। तो सीधा सा 10 लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल कौन सा है, ABC। इन राइट ट्रेंगल ABC क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B होता है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा की जगह क्या आपका 30 डिग्री है और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू निकालना है। P की जगह है BC और बेस आपका है 30 मीटर। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 टेबल भी अपने बनी हुई थी। यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या था आपका, साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1।
अब कभी आप कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, ये वैल्यू इसी के नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू इधर चल जाएगी, ये वैल्यू इधर चल जाएगी। फिर आप निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन कोस थीटा। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, करके देखिएगा। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, इधर करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इन वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ने वाली। टेन थर्टी की वैल्यू देखो, टेन थर्टी की वैल्यू है 1/√3, यह क्या 1/√3, ये वैल्यूज। और बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी इक्वल टू है h, वो 30। अब ये इस साइड जाएगा तो कितना आएगा? 30/√3, और ये कितना है h। अब h को इधर लिख लीजिए और ये हो जाएगा 30/√3, ये लिखा, पलटा करके लिख दिया। और साथ में इसका क्या कर दिया? रेशनलाइजिंग कर दिया। रेशनलाइजिंग में आपको पता है क्या होता है? रेशनलाइजिंग में आपका जो मेष से रहता है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, जो आपकी जो ये जो नंबर है, ये क्या? इरेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आप क्या करते हैं? इसका रेशनलाइजिंग करते हैं। रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं? जो नीचे का डिनोमिनेटर जो रहता है सिंगल इरेशनल नंबर होता है अंडर के अंदर, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में अपन ने ये प्रोसेस करी है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30/√3, और नीचे आ जाएगा √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा? 3। अब कुल मिला करके आप देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/√3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10/√3 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है 4 कंप्लीट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्या बोला एक बार और देखते हैं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ गए, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर देखते हैं, तो वहां पे जो ये जो एंगल जो बनता है ना, ये वाला एंगल, और इसके साथ में जो पहले जो हॉरिजॉन्टल थी, आंखें पहले सीधी थी, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। पर जब आंखें मैंने ऊपर करी तो ये जो लाइन ऑफ साइड ऐसी हो गई, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया आपका, ये जो एंगल जो हो गया, ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना दे रखा है? विच इज 30 मीटर अवे, जो पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ये जो पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, और वो जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपने क्या किया? ए बी आपको गिवन था, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था थीटा, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 30 डिग्री, हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है बीसी। तो आपने क्या लगा? यही ट्रेंगल लगा। इस ट्रेंगल में देखा कि ये बेस गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, अपन बेस 10 में होता है, तो वो 10 लगाया, 10 थीटा की जगह 30 डिग्री रखा, परपेंडिकुलर था आपका बीसी, और बेस था आपका, बेस क्या था आपका? ए बी। बेस क्या था आपका? ए बी। ए बी जेड कितना था? 30। आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रख दो, बी सी की जगह क्या रख दिया? एच, और ए बी की जगह 30। ये 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के गया, ऐसा हो गया, एच को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, साथ में रेशनलाइजिंग कर दिया, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हुआ तो वो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का हुआ तो 3, √3 का √3 के 3, ये कैंसिल आउट हो गया 10/3। यहाँ पे आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड बोले तो जमीन। काइट है जो कि उड़ रही है, ये काइट है, ये जमीन से कुछ डिस्टेंस पर उड़ रही है। वो डिस्टेंस कितनी? 60 मीटर। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। ये ग्राउंड बोले तो ये जमीन है, ये जमीन है, जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। फिर आगे क्या बोला है? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट
एक स्ट्रिंग डोरी जो है काइट से बंधी हुई है, काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और इसकी जो एक डोरी किससे बंधी हुई है, और दूसरी डोरी कहां पर बनी, जमीन पे किसी पॉइंट से बंधी हुई है, इस टाइप से। ये इसकी क्या है, स्ट्रिंग है, जमीन पर इस टाइप से बंधी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, धागा है ना, काइट ऐसी तिरछी उड़ती है और जमीन से ऐसी ऊंची है 60 मीटर। द इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोले तो डोरी, धागा, इसका झुकाव है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री का झुकाव है इसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। अब वही का वही जो ये क्वेश्चन क्या, वैसे वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, ए, इसको बी और इसको बोल दीजिए सी। सेम टू सेम कंसेप्ट है, वही वही। ये जो 60 डिग्री है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। अब काइट ऐसी ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है, पर बाकी धागा तो उसका ऐसा तिरछा रहेगा। आप काइट देखा होगा, ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं तो धागा ऐसा रहता है ना, और जमीन से ये जो वर्टिकल जो हाइट रहती है वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो आइए देखते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन गिवन में क्या है वो देखिए। पहले गिवन में आपको दे रखा है बीसी, बीसी बोले तो हाइट ऑफ काइट 60 मीटर, हाइट ऑफ काइट आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हैं, हाइट ऑफ काइट 60 मीटर। फिर आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो जो धागा है उसकी लेंथ, और वो क्या है, एसी, ये आपको निकालना है। आप चाहो तो एसी को एक्स से भी बोल सकते हैं और ऐसे ही छोड़ दो तब भी ठीक है, एसी निकालना है आपको। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वही का वही ट्रेंगल लेंगे, इन राइट ट्रेंगल, कौन सा, ए बी सी, क्या लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको हाइपोटेनस निकालना है ना, एसी ये निकालना है, और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें होते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होते हैं साइन में, किसमें होते हैं, साइन में। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा एग्जैक्ट कितना है, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपोटेनस है एसी, ये एसी आपको निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू रखी है √3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बीसी कितना है 60, और यहाँ पे एसी आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल साइन है बीच में, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, एसी का इधर क्या कितना आ गया, √3 इंटू एसी, और 2 का 60 में क्या कितना आ गया, 120, 2 का 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये √3 इसके नीचे जाएगा, एसी इक्वल टू कितना आएगा, 120 अपॉन √3, ये तो वापिस से वही की वही पोजीशन आ गई। कौन सी पोजीशन, नीचे √3 आया तो वापिस से क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं, ये 120 अपॉन √3 लिखा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और इसका मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, जो नीचे रहता है उसका। एसी इक्वल टू ये इस इन दोनों का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 120 √3, इनका करेंगे तो कितना आएगा, √3 का √3 में 3 कैंसिल आउट करो, एसी की वैल्यू 3 4 जा 12, 40 √3 मीटर, जबकि एसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या दे रखा है, एसी इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाए। एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में तो थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं,
पर एमपी बोर्ड में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कर लिया नोट? वही का वही था इस प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। प्रीवियस में 10 लगाया था क्योंकि उसमें आपको हाइट निकालना था और बेस गिवन था। बेस और परपेंडिकुलर होता है 10 में। यहाँ पे आपको ये दो चीजें, एक फाइंड आउट करना है, एक गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन में होता है, साइन वाला फॉर्मूला लगा है, बाकी सेम टू सेम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6, a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है, वहां से 30 मीटर दूर एक बंदा है, एक बॉय है जो कि खड़ा है, और वो बंदे की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो एक जस्ट आप एक सपोज कर लो, ये आपकी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग सीधी ही रहती है ना, ये जमीन है, यहां पर एक बंदा क्या है? खड़ा है। ठीक है, आगे पढ़े। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 मीटर एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तब यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, देखिए ये लड़का है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5। ये बंदा है जो जिसकी हाइट कितनी है? 1.5। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये कितनी है? 1.5 मीटर ये बंदा है। अभी यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी आंखों से, इसकी आंखें यहाँ पर है, इसकी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 to 60 हो जाता है। ये कब बिल्डिंग की ओर चलता है, ये सब चलता 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 बिल्डिंग की ओर आएगा, तो एक पोजीशन पे ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस पोजीशन पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? कितना बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। पर जब जैसे ही इस पोजीशन पे आता है तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है? 60 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इसका। देखिए ये आपका बॉय है जो कि कितना है? इसकी हाइट कितनी है बॉय की? 1.5 मीटर। ये यहाँ पे खड़ा है। अब इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल ये नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल इसकी आंखें यहाँ पर है, तो आईज से होकर जाने वाली लाइन और अर्थ के पैरेलल जो होती है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसकी आईज तो यहाँ पर है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ क्या है? साइड होगी, लाइन ऑफ साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी आंखों से ये ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइड होगी, तो इसका कितना होगा? 30 मीटर। लेकिन ये किधर जाता है? ये इस साइड जाता है, बिल्डिंग की ओर जाता है, लिखा है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, मतलब बढ़ता है 30 to 60। ये 30 to 60 हो जाता है जब भी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है। As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building। और आपको क्या बोला है कि ये कितनी दूरी पर खड़ा है लड़का? इनिशियली 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ये आपको गिवन है। ये बिल्डिंग यहां से यहां तक कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, अब ये 1.5 है, तो ये यहां से यहां तक भी ये कितना होगा? 1.5 होगा। ये कितना होगा? 1.5 होगा, 1.5 मीटर होगा। ये भी 1.5 मीटर होगा। ये 1.5 मीटर होगा, तो बताइए यहां से यहां तक कितना होगा? जी, ये कितना होगा? क्योंकि आपकी एक्चुअल डिस्टेंस तो यही मेजर होगी, क्योंकि ये आइस तो यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी, इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर, इतना ही होगा। 30 में से माइनस कर दो, 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 28.5 मीटर। ये आएगा। क्वेश्चन में यही बोला था, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके सामने 30 मीटर हाई बिल्डिंग जो है उसके सामने खड़ा है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि इनिशियली उसकी आइज से एंगल टॉप का
बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है, पर वो बिल्डिंग की ओर चलता है, यहाँ से चल करके यहाँ पे आ जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला। तो आप मान लो कि वो एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने, कितनी डिस्टेंस कवर किया, एक्स, ये आपने मान लिया। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कितनी चला वो। तो इनको कुछ भी नाम दे दो, है ना। तो नाम आप यहां से देंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको आप बोल दीजिए बी, इसको आप बोल दीजिए सी, और ये पॉइंट आपका होगा डी। हम लोगों ने यहाँ पे नाम नहीं दिए, यहाँ पर इसलिए नाम नहीं दिए क्योंकि आईज यहाँ पर है, यहां से देख रहा है ना। तो आपका एक ट्रेंगल जो बनेगा, एक कौन सा बनेगा, ए सी डी, और एक बनेगा बी सी डी। ये दो ट्रेंगल्स यहाँ पे बनेंगे। दोनों ट्रेंगल्स को आप अलग करेंगे। देखिए दो ट्रेंगल्स कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे दो राइट ट्रेंगल बन रहे हैं, दो राइट ट्रेंगल को ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक राइट ट्रेंगल से काम नहीं बनेगा। देखो दो राइट ट्रेंगल बन रहे हैं, एक कौन सा बन रहा है, ए सी डी, और एक बन रहा है बी सी डी। तो दोनों को लेकर के सॉल्व करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए एक ट्रेंगल आपका कौन सा बनेगा, एक तो बड़े वाला ट्रेंगल बन रहा है आपका, ये आपका बड़े वाला ट्रेंगल है। ये क्या है आपका, सी डी, इसको ए बोला, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एक तो ये ट्रेंगल दे रखा है और एक छोटे वाला दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल, तो आपका ये बन गया ए सी डी बन गया, एक ट्रेंगल कौन सा बन गया, बी सी डी, ए सी डी, और एक बन गया बी सी डी। बारी सारी से ट्रेंगल, एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे आंसर पूछा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो कितना बिल्डिंग की ओर चलता है, यही पूछा था ना। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग। चलिए जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं, गिवन में आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है आपको, और हाइट ऑफ बिल्डिंग में क्या आ जाएगा आपका, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर, सीधा लिख दीजिए 30 मीटर। फिर इसके बाद में जो एक्चुअल जो ये डिस्टेंस है डीसी, ये कितनी होगी, डीसी कितनी होगी, ये 30 मीटर में से डीसी कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक डीसी है, डीसी कैसे निकालेंगे, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट जो 30 मीटर थी उसमें से ये जो बॉयज की जो हाइट थी, क्योंकि बॉयज की हाइट यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 28.5 मीटर। ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, डी से सी तक आ जाएगी 28.5, ये भी 28.5 मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन में, और आपको दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक थीटा, क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना, ये दे रखा है। आप चाहो तो इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर वो कितना चला, ये आपको बताना है, टुवर्ड द बिल्डिंग। इसको आप ए बी बोलेंगे, और इस ए बी को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। बिल्डिंग की ओर कहा, पहले ए पर था, ए से बी पर आ गया, पहले यहाँ पर था, ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ गया, तो एंगल 60 डिग्री का बन गया। पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पर आ गया तो 60 डिग्री का बन गया। ये निकालना है, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की बॉडी अब मेन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, एक ट्रेंगल कौन सा ले लो, बी सी डी, बी सी डी क्या लेंगे आप, टेन थीटा, टेन थीटा क्यों, बीसी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और बीसी, क्योंकि बीसी की जरूरत पड़ेगी इसको एक्स को निकालने में, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर क्या है, CD या DC, और बेस क्या है यहाँ पे BC। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, BC है, क्योंकि ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस कितना आ जाएगा BC। यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा, थीटा एग्जैक्ट कितना है 60, और CD या CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, या DC या CD जो बोलो, DC बोल दो क्योंकि यहाँ पे आपने DC लिखा है, DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5, ठीक है, अपन में BC की वैल्यू आपको पता नहीं, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ पे आपने रख दिया √3, और यहाँ पे आपका 28.5 अपॉन BC। अब BC की वैल्यू, BC को इधर ले जाओ, तो BC इधर आ गया और √3 इसकी जगह आ गया, 28.5 बाय √3 मीटर। ये आपने क्या निकाल लिया BC। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल से तो आपने BC की वैल्यू निकाल ली, इसी BC की वैल्यू यहाँ पर काम में आएगी। देखिए कैसे काम में आएगी। अब ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट ट्रायंगल ACD। कौन सा लिया, ACD। अब ACD को देखो, यहाँ पर भी वही लगेगा tan थीटा, क्योंकि AC ये आपका A से C है, इसी में आपका ये वैल्यू कितनी x है, यहाँ से यहाँ तक चला तो ये वैल्यू x है, इसी की हेल्प से निकलेगी। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे tan थीटा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस। बेस क्या है AC, बेस क्या है AC। अब 10 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रखी, थीटा अब कितना हो गया, इसके लिए थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, 30 हुआ ना। अब DC कितना है 28.5 और अपॉन में AC। अब AC की जगह क्या है, अब देखिए AC में आपका AB भी है और BC भी है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं AB प्लस BC। किसको, AC को। AC को क्या लिखा, देखिए A से C, इसमें AB भी है और BC भी है ना, तो AB प्लस BC लिखा। 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी जगह मैंने रखा 1/√3, ये रख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे 28.5 और अपॉन में AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू, AB आपने किसको बोला, x को बोला, प्लस BC। अब BC की वैल्यू, BC की वैल्यू ये है, कितनी है 28.5 बाय में क्या है √3, ये किसकी वैल्यू रख दी आपने, BC की वैल्यू रख दी। अरे BC की वैल्यू भी तो आपने कैलकुलेट करी हुई थी। देखिए AB की जगह आपने रखा x, AB की जगह क्या रखा x, AB की जगह क्या रखा x, और BC की वैल्यू यहां से निकाल ली, ये रख दी, और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर 1 में होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, देखिए x प्लस 28.5 √3 ये मिलेगा, ये इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में हो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना आएगा 28.5 √3 ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, प्लस और एक तक वैल्यू निकालना है, तो 100 को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालना रहता है उसको सेपरेट करते हैं, बाकी को सब ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसको जो प्लस का है इसको उठा करके इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। अब इसके अपन में कुछ नहीं बन, x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो √3 का √3 में होगा तो कितना होगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 3, माइनस इसका इधर होगा कितना आएगा 28.5, और इन दोनों का होगा, इन दोनों का तो कितना आएगा √3, तो x। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए ये अंडर 28.5 या तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, नहीं तो एक और तरीका है 28.5 को कॉमन ले लो, ये तो मल्टीप्लाई करके कर लो कोई दिक्कत नहीं। 8 5 का कितना होगा 15, ये होगा 8 5 15, 8 3 24 और 25, कैरी कितना 2, 3 2 6 और 2 8, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, माइनस 28.5 और अपन में क्या आएगा √3, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा
85.5 में से 28.5 को माइनस कीजिए। ये 0 पॉइंट कितना 15 में से 8 गई 7 और यहाँ पे बचेगा कितना बचा 7, 7 में से 2 गई 7 में से 2 गई 5, कितना बचा 57 और नीचे क्या आ गया √3। अब आपको अब भी पता है कि नीचे अंडर रूट में कुछ भी आता है तो उसका रेशनलाइजिंग करते हैं। क्या करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 57 √3 सॉरी 57 बाय क्या है √3। इसका मल्टीप्लाई रेशनलाइजिंग करेंगे, नीचे वाले नंबर को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार नीचे करेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 57 √3 और इन दोनों को देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा 3 √3 का √3 में 3 x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और डिवाइड करो 97 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 बची 2 3 9 जा 27 19 √3 मीटर। ये भैया आपकी वो कितनी डिस्टेंस चलेगा 19 √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस walked by boy is बॉय क्या लिखेंगे कितनी ए बी चलेगा ए बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला था। क्वेश्चन ने बोला था एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर का है, जब यहाँ पे खड़ा रहता है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, बिल्डिंग के सामने रोड पर, बिल्डिंग भी रोड पर है बंदा भी रोड पर खड़ा है। अब यहाँ से इसकी आंखों से उसने टॉप को देखा बिल्डिंग के, कितना बना 30 डिग्री का एंगल बना, फिर वो चलते 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 यहाँ पर आ गया, इस केस में एंगल कितना बना 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो आपने देख लिया ये 1.5 है ये 1.5 है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, 30 में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने दो ट्रेंगल बाहर निकाले, एक निकाला ACD, ये क्या आ जाएगा CD, ये 28.5 आ जाएगा। देखिए 30 में से इसको माइनस किया 28.5 यहाँ से यहाँ तक आ गया ये, और ये एंगल कितना था 30 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल सेकेंड ट्रेंगल निकाला BCD, ये 60 डिग्री वाला, ये निकाला बाहर। फिर क्या किया आपको निकालना था ये यहाँ से यहाँ तक चला कितना, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी जब आपका एंगल 30 to 60 डिग्री बना। तो यहाँ पे आपने देखा सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया आपने, फाइंड करना था डिस्टेंस वो कितना चला A से B तक। फिर आपने एक एक ट्रेंगल लिया, ये वाला ट्रेंगल लिया, इस ट्रेंगल से आपने BC की वैल्यू निकाली, tan थीटा लगाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, इसकी वैल्यू 28.5 BC, tan 60 की वैल्यू ये होती, BC की वैल्यू निकाली 28.5 बाय √3। फिर आपने ये ट्रेंगल लिया, जितने ट्रेंगल बनेंगे सबका यूज होगा, तो ACD, ये ACD लिया, इसमें tan थीटा लगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इसमें भी ये दे रखा था, और AC जो है AC के अंदर ही AB ही जो फाइंड आउट करना है, तो ये लगा DC अपॉन AC इस ट्रेंगल के लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गई बेस हो गया। फिर आपने देखा DC की वैल्यू तो वही है 28.5, पर AC की वैल्यू है AC, AB प्लस BC ये रखा, AB की वैल्यू कितनी है X आपने मान रखी है, और BC की वैल्यू यहां से आपने निकाली 28.5 बाय √3। फिर क्या किया इस पूरे का, ये पूरा है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई कहाँ किया इधर 1 में, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका इधर किया ये आया। फिर क्या किया आपने इसका मल्टीप्लाई इधर किया √3 का 28.5 में दिया आ गया। फिर इस पूरे को उठा करके उधर ले गए माइनस में चला गया, इधर 1 से बच गया। फिर एलसीएम वाला प्रोडक्ट किया, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो ये आ गया आपका √3 का √3 में किया तो 3 आ गया, और इसका इधर क्या रही है इन दोनों क्या दिया गया। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई बोर्डमास रूल से पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 85.5 आया, इसमें से 28.5 को माइनस किया 57 √3 को वापस से रेशनलाइजिंग किया। प्रीवियस 3 क्वेश्चनों में रेशनलाइजिंग तो हो ही रहा है, फर्स्ट में हुआ क्वेश्चन आपका 4th में हुआ था, 5th में हुआ और 6th में भी हो रहा है। तो क्या कैंसिल आउट किया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बची 2 बची ना 27 बन गया, 3 9 जा 27। ये आपका क्वेश्चन आपका 6 हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जमीन के ऊपर कोई सा पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम बोले तो तलहटी, एंड टॉप बोले तो ऊंचाई, जो टॉप है शिखर जो है, उन दोनों का क्या दे रखा है आपको, ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक टावर लगा है बिल्डिंग के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स रहती है, उनके ऊपर टावर लगे रहते हैं। ये एक आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहाँ बनी है, ये बिल्डिंग बनी है जमीन के ऊपर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया इस टाइप से, ठीक है। ऊपर वाला टावर है, नीचे क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके ऊपर टावर लगा दिया। क्या टावर बड़ा रहेगा, ये टावर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। आप चाहे तो इसको ऐसा बना सकते हैं, ये आपका टावर हो गया है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहां पर जमीन के ऊपर कोई सा पॉइंट है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर ये जमीन है, जमीन के ऊपर कोई सा पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है, इसके बॉटम और टॉप का, ये बॉटम है और ये क्या है, टॉप है। इनका क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना। ये लिखा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी है, 20 मीटर है। ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। आर 45 एंड 60 डिग्री, मतलब बॉटम का कितना दे रखा है आपको, 45 एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप का कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो बॉटम का पहले बनाओ, पहले किसका बनाएंगे, बॉटम का। बॉटम का कितना बताया, 45, ये बॉटम का बना है 45 डिग्री। अब इसके टॉप को बनाओ, टॉप का कितना दे रखा है, टॉप का ये होगा पूरा, यहां से यहां तक ये कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए यहां से यहां तक कितना है, 45 डिग्री, और यहां से यहां तक है 60 डिग्री। फिर आगे आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हाइट ऑफ टावर जो यहां से यहां तक है, इसको आपने बोला हाइट ऑफ टावर। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और ये आपकी टावर की हाइट है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, एच, आपने मान लिया उसको। और क्या बोला था आपको, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है। यहां से आपने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, ये बॉटम और टॉप, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ट्रांसमिशन टावर का फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री, ये बॉटम का 45 डिग्री ये वाला, और आपका टॉप का दे रखा है 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको निकालना है। आपको गिवन क्या है, ये दो चीजें दे रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे दो ट्रेंगल बन रहे हैं, इनको नाम दो, इसको ए दिया, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। देखिए दो ट्रेंगल बने, एक तो ए बी सी बना, देखिए एक ए बी सी, तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, देखिए ये 45 का, इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया, ये सी है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें बिल्डिंग की हाइट देखिए, बी सी, बी से लगा करके सी तक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ये दे रखा है। फिर जो सेकंड डायग्राम दे रखा है, सेकंड डायग्राम में कौन सा बन रहा है, ए बी डी, ए बी डी यहां तक बन रहा है, तो वो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये वाला जो है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, और ये पॉइंट ए ही है, ये देखो 60 डिग्री का, ये बी, और ये कहां तक बन रहा है, डी तक बन रहा है, ये डी। पर यहाँ पे बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है, बी से डी तक बीच में एक पॉइंट सी भी था, बीसी, बीसी कितना था, 20 मीटर, और ये कितना था, एच, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक कभी आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 प्लस एच, कितना आ जाएगा, या एच प्लस 20, ये आ जाएगा आपकी बी डी। यहां तक आ जाएगा दो डायग्राम में। आपको गिवन क्या है, गिवन में लिखिए, गिवन में आपको दे रखा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है बीसी इक्वल टू 20
मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को आपने क्या बोला, डीसी, और इसी को आपने बोल दिया एच। आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व करेंगे, दो ट्रेंगल बन गए, एक ट्रेंगल ए बी सी बना, एक ट्रेंगल ये बना। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, दोनों ट्रेंगलों को बारी सारी सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर इसको सॉल्व किया, आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, तब भी आंसर वही आएगा। आप इसको पहले सॉल्व करो फिर इसको करो, तब भी आंसर वही आएगा। पहले ABC सॉल्व किया, यहाँ पे लिखा इन राइट ट्रेंगल ABC क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा, क्योंकि आपको AB, यहाँ पर AB पता चल जाएगा, यहाँ पे AB है तो ये भी AB पता चल जाएगा। तो पहले तो AB निकालो। हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है इसलिए। तो हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है, आपका हाइपोटेनस है पर उसका कोई रोल नहीं है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा, बेस होगा AB। यहाँ पे आपने टेन थीटा, थीटा की कितनी वैल्यू दे रखी, 45, और BC आपका 20 है, BC कितना है 20, और AB आपको पता नहीं, AB आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1, और इधर क्या आएगा 20 अपॉन AB। अब देखिए AB इधर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, AB इज इक्वल टू 20 मीटर। ये AB की वैल्यू कितनी आ गई, ये AB की वैल्यू 20 मीटर आ गई, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि पॉइंट तो वही का वही है यहाँ से बिल्डिंग से। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, कौन सा लेंगे, सेकेंड वाला ABD, ABD को देखेंगे ABD। इसमें आप देखेंगे वही का वही, क्या लगाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BD, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर है BD, और बेस है आपका AB की वैल्यू तो आपने निकाल ली थी, यहाँ पे हो गया टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, और BD में देखिए, BD में क्या आएगा, BD में आपका आएगा BC प्लस DC, क्या आएगा, BC प्लस CD। अरे है ना, ये BD में आपका BC भी है और CD भी, तो दोनों को प्लस कर दिया, और अपन में क्या है AB की वैल्यू तो आपके पास है, यहाँ पे रख दो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे रखा आपने √3। अब BC आपको क्या निकालना है, BC की वैल्यू तो दे रखी है, BC कितना है 20 मीटर, ये देखा ना, BC इज इक्वल टू 20 मीटर, ये 20 मीटर। और CD की जगह है H, CD की जगह है या DC की जगह है H, और AB की वैल्यू आपने अभी निकाल ली, AB की वैल्यू कितनी निकाली 20, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 20 √3, या जगह 20 प्लस H, ये आएगा। अब ये जो प्लस का जो 20 है इसको आप लाओ इधर, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा पलटा करके लिख दीजिए, पलटा करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, ये इधर लिख दीजिए H इज इक्वल टू, इसको लिखा 20 √3 माइनस 20, इस H को इधर लिख दिया, इस पूरे को इधर लिख दिया, क्योंकि इक्वल है, कर सकते हैं सब। 20 को आपने लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया √3 माइनस 1, यही आपका आंसर होगा मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन
टावर, DC इज इक्वल टू H इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कैसे किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है। देखिए, आपको बोला गया था क्वेश्चन को स्टार्टिंग समझिए। मैंने आपको बताया था शहरों में क्या होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर स्पेस की कमी के कारण बिल्डिंग्स के ऊपर ही टावर लगा दिया जाता है। तो ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर लगा दिया। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी, 20 मीटर। अब बिल्डिंग कहां पर है, जमीन पर है, ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर ही कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो पहले तो क्या देख रहा है, टावर के बॉटम को दिख रहा है, मतलब बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ऐसे देखा तो एंगल कितना बना, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसने टावर के टॉप को देखा, ऐसे करके देखा तो वो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का बना। तो दो चीजें दे रखी, एक तो उसने यहां पर देखा, इस पॉइंट को बॉटम को देखा तो ये ट्रेंगल बन गया। फिर उसने टॉप को देखा तो एक ट्रेंगल ये बन गया, ये वाला बन गया। अब आपसे बोला था बताओ हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, ट्रांसमिशन टावर कितना होगा, जबकि ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी। तो आपने क्वेश्चन के अंदर वही किया, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा था, लिखा 20 मीटर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर 45 एंड 60 डिग्री दे रखा है, वो लिख दिया। हाइट ऑफ टावर आपको निकालना था, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके आप ये फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपने क्या किया, ट्रेंगल लिया, पहले कौन सा लिया, एबीसी। एबीसी में आपने देखा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर होगा बीसी और बेस होगा एबी। वैल्यू रखी, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी बोले तो बिल्डिंग का हाइट रखा, 1045 की वैल्यू 1, ये इधर गया तो कितना आ गया 20 मीटर। एबी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। फिर आपने सेकेंड जो ट्रेंगल था उसका इस्तेमाल किया। जब भी दो ट्रेंगल या इस टाइप का डायग्राम बनेगा, दो ट्रेंगल बनेंगे, दोनों को सॉल्व करने पर ही आंसर आएगा। फिर ट्रेंगल एबीडी लिया, एबीडी में वही कोई टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर यहाँ पे टेन थीटा की जगह 60 रखा, मतलब ये एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर बीडी होगा, ये बीडी। और बीडी की जगह आपने क्या रख दिया, बीडी की जगह रखा बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी। और एबी, एबी तो एबी है नीचे बेस। फिर आपने क्या किया, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू 20 प्लस सीडी, सीडी को आपने बोला एच, सीडी का है हाइट ऑफ टावर है। और एबी की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, 20 रख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, ये आ गया, ठीक है। इधर बचा 20 प्लस एच, इसको आपने क्या किया, प्लस के 20 को इधर लाया तो ये बन गया, इसको रोटेट कर दिया, है ना। वो 20 को कॉमन ले लिया, 20 कॉमन लिया, यहां से भी 20 गया, यहाँ से 20 गया, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यही आपका हो गया आंसर। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 4 to 7 होते हैं फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और क्वेश्चन है, उनको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।